नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस के कल रात के एपिसोड की, जहां पर हमें तेजा की इनसिक्योरिटी, जेलेसी, स्टुपिडिटी और उसके दिमाग में कितनी गंद भरी हुई है वो हमें कल जबरदस्त तरीके से देखने को मिली। कल रात के एपिसोड में सिर्फ तेजा की स्टुपिडिटी ही नहीं बल्कि बिग बॉस के मेकर्स की भी स्टुपिडिटी हमें जबरदस्त तरीके से देखने को मिली और कल सलमान खान का एक झूठ भी जबरदस्त तरीके से एक्सपोज हो गया। सलमान खान पिछले काफी वीकेंड से राखी सावंत को जबरदस्त तरीके से ग्लोरीफाई करते आ रहे हैं कि राखी तुम नंबर 1 एंटरटेनर हो, तुम एंटरटेनमेंट क्वीन हो, तुम ही हो जिसकी वजह से टीआरपी आ रही है, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे। राखी कुछ कर तो रही है। राखी का दूसरा नाम मतलब एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट की दुकान है राखी सावंत। तो सलमान खान ने राखी सावंत को एंटरटेनमेंट क्वीन साबित करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सलमान खान की इन सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट क्वीन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और ये जो ऑडियंस आई थी, इन लोगों ने राखी को बिल्कुल ही एंटरटेनिंग नहीं माना। ये जो सो कॉल्ड ऑडियंस आई थी, इन लोगों को निशांत सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, इन लोगों को करण कुंद्रा एंटरटेनिंग लगता है, तेजा एंटरटेनिंग लगती है, लेकिन सलमान खान की सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट क्वीन इन्हें एंटरटेनिंग नहीं लगती है। और आप ये विडंबना देखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब तक किसी बंदे का एलिमिनेशन ऑन एयर नहीं कर दिया जाता, उसका ब्रॉडकास्ट नहीं कर दिया जाता एपिसोड का, तब तक ना तो ये कंटेस्टेंट कुछ बोल सकते हैं ना ही कहीं कोई इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो एलिमिनेशन का ड्रामा चल रहा है, राखी सावंत ऑलरेडी बाहर आ गई है, बड़े बड़े इंटरव्यूज दे रही है कि उसे यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल किया गया, टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया गया और फिनाले के कुछ दिन पहले उसे निकाल दिया गया, यूज एंड थ्रो कर दिया गया उसके साथ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कैसे बाहर जब कंटेस्टेंट आ रहे हैं तो मेकर्स की पोल पट्टियां खोल रहे हैं। पोल पट्टी खोलने से याद आया तेजा का दोगलापन, और उसने अपने जो त्रिया चरित्र वो दिखाती है उसकी भी पोल पट्टी खुल गई है। फ्लिपकार्ट पर एक वीडियो है जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है, वहां पर ये फेक फेमिनिस्ट निया शर्मा और ये तेजस्वी, जिसने इस एपिसोड में शम्मो शेट्टी को आंटी बोला, वहां पर ये दोनों फेक फेमिनिस्ट की ब्रांड एम्बेसडर्स कह रही हैं कि कोई बच्चा अगर किसी लड़की को या औरत को आंटी बोले तो समझ में आता है, लेकिन हम उम्र लोग जब एक दूसरे को आंटी बोले तब ये आंटी वर्ड जो है ना, ये इंसल्टिंग भी हो जाता है और काफी अपमानजनक या फिर कहें तो डेरोगेटरी यूज किया है वहां पर इसने तेजस्वी ने। तो वो तेजस्वी जो कि एक पर्टिकुलर शो में कहती है कि आंटी शब्द काफी अपमानजनक होता है, यही 28 साल की तेजस्वी 42 साल की शमिता को आंटी बोल रही हैं, लेकिन ये भूल गई हैं कि इनका जो बॉयफ्रेंड है 37 साल का करण कुंद्रा, वो अंकल की कैटेगरी में आ जाता है। अगर आप 42 साल की औरत को आंटी बोल रहे हो तो ऑब्वियसली आप 37-38 साल के आदमी को अंकल बोल सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सलमान खान 56 साल का है, वो तो दादा दादी की श्रेणी में आता है। और अगर आपको याद हो तो बिग बॉस 13 में माहिरा शर्मा ने बोला था कि सिद्धार्थ शुक्ला बुढ़ा हो चुका है, सिद्धार्थ शुक्ला उसकी मां की मतलब माहिरा की मम्मी की उम्र से भी बड़ा है। और मैंने अपने रिव्यू में कहा भी था कि नेशन वांट्स टू नो, अगर 24-25 साल की माहिरा अपनी मम्मी से सिर्फ 11 साल छोटी है, क्योंकि माहिरा के मुताबिक उनकी मम्मी सिर्फ 36 साल की है, अगर माहिरा 25 साल की है और उनकी मम्मी की उम्र सिर्फ 36 साल की है, तो क्या बाल विवाह हुआ था या बालिका वधू थी माहिरा की मम्मी? इसके बारे में इस अंदाज में मैंने अपना रिएक्शन दिया था बिग बॉस 13 के टाइम पर, जब माहिरा ने सिद्धार्थ शुक्ला को बुढ़ा कहा था और अनिल कपूर और सलमान खान थे वहां पर वीकेंड गवार में, इन दोनों ने ही कहा था भैया इस हिसाब से हम तो बुढ़ा बुढ़ी, दादा दादी, नाना नानी की श्रेणी में चले जाते हैं। तो यहां पर तेजस्वी एक चैनल पर कुछ और बोलती हैं, दूसरे चैनल पर कुछ और बोलती हैं, और फिर बाद में मासूम बनने की एक्टिंग करती हैं। त्रिया चरित्र था ये और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्टिंग थी जो मासूम बनने की एक्टिंग कर रही थी। आप कभी भी देखिएगा तेजस्वी पहले तो सब कुछ बोल लेती, फिर बाद में कैन समवन प्लीज लेट मी स्पीक, लाइक रियली, लाइक सीरियसली, नो शमिता आई एम रियली सॉरी, मैं फनी अंदाज में बोल रही थी, आई डिडंट मीन इट। हम सब ने देखा कि आप बिल्कुल भी फनी नहीं थी, आप एक्चुअली में खुन्नस निकाल रही थी। और जिस तरह से आपने कटाक्ष किए, टॉन्ट मारे कि ओ माय गॉड ये राकेश बापट नहीं है, ओ माय गॉड शमिता तुम इस टास्क को इतना सीरियसली क्यों कर रही हो, इससे पहले तो आपने किसी टास्क में इतना जुनून नहीं दिखाया, ये मसाज वाली टास्क में आप इतना सीरियसली, ओ माय गॉड। और जब करण कुंद्रा उनको समझाने आता तो वो क्या बोलती है, बेबी आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। तो पिछले 100 दिन से किसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हो जो तुमको अब सडनली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है? क्या बाहर जाकर छोड़ने का इरादा है क्या, जो क्वालिटी टाइम यहीं स्पेंड करना चाहती हो? तो ये दोगली है एक नंबर की ये तेजा। और इस तेजा ने एपिसोड के एंड में जब करण कुंद्रा और इनका वही जो हमेशा होता है, दिन भर मस्ती करते हैं, फिर रात में करण कुंद्रा अपना एक पॉजिटिव अवतार दिखाता है। और यहां पर भी वो ये कह रहा था कि बेबी जब शमिता मेरे साथ कर रही थी तब तुझे बड़े तेरे गुर्दे छिल गए, लेकिन तू निशान के साथ हक करती है, तुम्हारी केमिस्ट्री क्या मुझे दिखाई नहीं देती? अब यहां पर
तेजा सडनली संस्कारी तेजा बन जाती है और वो निशांत जो ओपनली कह चुका है कि तेजा उसका क्रश है और वो कहीं ना कहीं तेजा को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो भी करता था, छुप छुप के देखा भी करता था, जैसे बहुत सारे लोग छुप छुप के मेरा रिव्यू देखते हैं बगैर सब्सक्राइब किए। तो वो निशांत जिसका क्रश है तेजस्वी, उस निशांत को तेजस्वी ने यहां पर ब्रो जोन्ड कर दिया है, अपने भाई की संज्ञा दे दी है। तेजस्वी जी जिस हिसाब से आप निशांत के ऊपर चढ़ती रही, निशांत आपके ऊपर चढ़ता रहा, विशाल कोटियान आपके ऊपर चढ़ता रहा, तो आप लोगों के ऊपर चढ़ सकती हैं, लोग आपके ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मसाज दे रही हैं शम्मो शेट्टी करण कुंद्रा को तो आपके गुर्दे छिल जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद राखी सावंत भी मसाज देती हैं आपके परमिशन लेके, आपके पैर छू के, तब आपको दिक्कत नहीं होती है। अब यहां पर कई लोग ये कह सकते हैं कि भैया मैं इसकी शम्मो की तरफदारी कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। शम्मो को कहीं ना कहीं कर्मा मिल रहा है, यही शम्मो है जो कि बिग बॉस ओटीटी में तेजा से भी ज्यादा इनसिक्योर थी। राकेश बापट अगर दिव्या अग्रवाल के साथ बैठकर चाय भी पी लेता था तो शम्मो महारानी के गुर्दे छिल जाते थे और शम्मो महारानी ने वहां पर इतना ज्यादा इनसिक्योर हो चुकी थी कि एक सेकंड के लिए भी अगर राकेश बापट दिव्या अग्रवाल के साथ खड़ा भी हो जाता था तो इन्होंने राकेश का जीना मुश्किल कर रखा था। तो कहीं ना कहीं इनको कर्मा तो मिल रहा है। इन्होंने भी वहां बिग बॉस ओटीटी में गंद फैला रखी थी और ओटीटी का भर भर के फायदा उठाया था। यहां तो खैर टीवी के दर्शकों के लिए काफी सारी चीजें एडिट कर दी जाती, लेकिन हमने ओटीटी पर नया भसीन और शमिता शेट्टी की हद से ज्यादा गंदगी वाला अवतार ऑलरेडी देख रखा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर तेजा सही हो जाती है। तेजा टोटली गलत गई है और जिस तरह से वो खुद को जस्टिफाई कर रही थी, फनी बोलकर, ये बोलकर, आप बिल्कुल भी फनी नहीं थी, आप अपने ग्रजेस निकाल रही थी। तो बेसिकली इस एपिसोड में तेजा ने अपना दिमाग की गंद, इनसिक्योरिटी, स्टुपिडिटी और महामक्कार जो तेवर है वो उसने इस एपिसोड में दिखाया है। खैर यहां पर इस एपिसोड में बाहर से कुछ ऑडियंस आई थी, बिग बॉस की चुनी हुई ऑडियंस, जिसमें ज्यादातर लोग तो मुझे काफी टीनेजर लग रहे थे, निब्बा निब्बी टाइप के, और बीबी होटल की टास्क चल रही थी। हर राउंड में एक बजर बजेगा, बिग बॉस दो लोगों को कुछ वो होटल का एम्प्लॉय बना देंगे, बाकी घर वाले उनसे काम करवाएंगे, कोई मसाज करवा रहा है, कोई ऑमलेट बनवा रहा है, और जो सो कॉल्ड ऑडियंस है उन्हें यहां पर या तो ब्रेकफास्ट दे दिया गया था या 500 रुपए दे दिए गए थे। बिग बॉस ने इन लोगों को बोल दिया था कि करण कुंद्रा कुछ नहीं भी करे तब भी आपको उसको अच्छे रैंकिंग देनी है, अच्छे पॉइंट्स देने हैं। अदरवाइज आप खुद सोच लीजिए कि वो राखी सावंत जिसको सलमान खान बोलता रहा कि एंटरटेनमेंट क्वीन है राखी, उस राखी को ये सो कॉल्ड ऑडियंस ने बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं माना, बल्कि करण कुंद्रा, तेजस्वी और निशांत को जबरदस्त नंबर दिए हैं। आई थिंक निशांत को सबसे ज्यादा 16 पॉइंट मिले हैं। हालांकि मैं ये टोटल पॉइंट बता रहा हूं, 2 राउंड चल रहे थे और ये जो टास्क चल रही है आज रात के एपिसोड में भी चलेगी जहां राखी का एलिमिनेशन होगा। तो पहला जो राउंड चल रहा था वहां 7 पॉइंट मिलते हैं करण को, नेक्स्ट राउंड में 7.5, फिर तेजस्वी को पहले राउंड में 7.5, अगले राउंड में 6.5, जबकि तेजस्वी ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ वो गंद मचा रही थी, अपनी गंदगी दिखा रही थी। शम्मो शेट्टी को पहले राउंड में 7 पॉइंट मिलते हैं, अगले राउंड में सिर्फ 4.5 के समथिंग, और प्रतीक को 8 मिलते हैं, दूसरे राउंड में 5 मिल जाते हैं। निशांत भट्ट भैया जबरदस्त छप्पर फाड़ के रैंकिंग मिली 8.5, पहले राउंड में 7.5, दूसरे राउंड में नागिन डांस कर रहा था, मिमिक्री कर रहा था शम्मो की, इस तरीके से पब्लिक ने इन्हें एंटरटेनिंग मान लिया। राखी सावंत जिन्हें की सलमान खान एंटरटेनमेंट की क्वीन बोलते हैं, पहले राउंड में सिर्फ 6 और अगले राउंड में 5.5 समथिंग, 11.5 पॉइंट टोटल बने इनके। शमिता के भी लगभग इतने ही थे और रश्मि को टोटल मिलाकर के 13 पॉइंट मिले, 6.5 पॉइंट दोनों ही राउंड्स में। लेकिन जिस तरह से ये पूरा एपिसोड गया है, हमने देखा कि करण कुंद्रा कुछ भी नहीं कर रहा था, तो उसने ऐसा क्या कर लिया जिसकी वजह से उसे इतने पॉइंट मिल गए। वो पूरे टाइम तेजा के पीछे पीछे घूमता रहा कि तेजा तूने गलत बोला, तू ऐसा कैसे बोल सकती है, आंटी कैसे बोल सकती है। हालांकि ये वही करण कुंद्रा है जिन्होंने खुद इस सीजन के स्टार्ट में निशांत से बोला था कि अपनी आंटी को समझा लो, यानी शम्मो आंटी को। तो करण कुंद्रा ने भी शमिता को आंटी बोला है। हाँ, डिफरेंस ये है कि करण कुंद्रा ने शमिता के मुंह पर आंटी नहीं बोला था, तेजा ने शमिता के मुंह पर ही आंटी बोल दिया। और ये वो तेजा है जो फ्लिपकार्ट के एक शो में कह रही थी आंटी वर्ड बिकम वेरी इंसल्टिंग एंड डेरोगेटरी अगर कोई हम उम्र इंसान बोले तो अगर शमिता शेट्टी आंटी हैं तो आप किसी अंकल को डेट करिए, क्योंकि करण कुंद्रा 37 साल का है तो वो भी अंकल आंटी की कैटेगरी में आ ही जाता है। तो यहां पर तेजस्वी ने अपना जबरदस्त दोगलापन दिखाया है, भर भर के इनसिक्योरिटी दिखाई है। वो बाद में कह भी रही थी एपिसोड के एंड में, जब वो करण से बात करता है कि तेरी और निशांत की केमिस्ट्री काफी अच्छी रहती है, तो वो कहती है कि निशांत तो मेरा भाई जैसा है, ब्रो जैसा है, और वो तेरा दोस्त है तो मुझे दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो मतलब तुम उसके ऊपर चढ़ जाओगी। और इतना झूठ ये बोल रही थी कि मैं कभी किसी के ऊपर ऐसे नहीं लिपटा चिपटी करती, कभी नहीं। हमने सब देखा भाई, कोने कोने में कभी विशाल कोटियान के ऊपर चढ़ती थी, कभी निशांत के ऊपर, सोफे के पीछे आप उसके ऊपर बैठ जाती हो, और ऐसी ऐसी जगह बैठ जाती हो जहां आई डोंट थिंक कि कोई भाई बहन बैठते होंगे। तो ये तेजा खुद लोगों के ऊपर चढ़ती रही, लोगों का इस्तेमाल करती रही, कभी विशाल कोटियान कभी निशांत, अब सडनली निशांत को भाई बना लिया। और करण कुंद्रा भाई साहब देखता वो सब कुछ है, एपिसोड के एंड
एंड में वो सारी कहीं ना कहीं भड़ास निकाल देता है, लेकिन ये जो थोड़ा वो कहीं ना कहीं सख्त लौंडे वाला स्टैंड एक लेने की कोशिश करता है, सडनली कंबल में दंगल वाला गेम शुरू हो जाता तो सख्त लौंडा पिघल जाता है। सो यही सब रहा है कल रात के एपिसोड का हाल, जहां पर ये जो कंटेस्टेंट है कैसे दोगलापन दिखाते हैं, कैसे किसी और शो में कुछ और बोलते हैं और बिग बॉस में आकर टोटली उसका उल्टा कर देते हैं। राखी सावंत जिसको इतना एंटरटेनिंग बोला जाता है वो बाहर आकर बोल रही कि उसे यूज एंड थ्रो कर दिया। वैसे मैं यहाँ कंटेस्टेंट के दोगलेपन की बात कर रहा हूं, कैसे थुक थुक कर ये कंटेस्टेंट चाट लेते हैं। तो ऐसा ही मैंने विशाल कोटियान का एक इंटरव्यू देखा था, उमर रियाज के इविक्शन के बारे में वो इंटरव्यू था, उसके बारे में मैं कुछ बात करूं इसके पहले वो क्लिप आपको सुनवाना चाहता हूं, आप सुन लीजिए पहले वो क्लिप। एक बहुत पुरानी कहावत है जो महात्मा गांधी जी ने कही है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। सो अगर मैंने खून किया और तुमने खून किया तो सबसे बड़ा खूनी कौन? खूनी तो दोनों ही है ना। तो ये बात कि अगर करण कुंद्रा ने किया तो उसे क्यों नहीं निकाला, इस बात पे ये बहस नहीं हो सकती कि अरे उसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ, फिर तो वो बिग बॉस नहीं महाभारत बॉस हो जाएगा, है ना। उमर रियाज बहुत ही कमाल खिलाड़ी है, मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है और मैंने ये भी कहा था बाहर आने के बाद कि आई सी उमर रियाज एज अ विनर। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर वो होता गेम में तो ही वुड आल्सो हैव बीन इन माय टॉप लिस्ट। अब यहाँ पर जिस तरह से विशाल कोटियान कहीं ना कहीं मेकर्स को डिफेंड कर रहा है और उमर का जो एलिमिनेशन था कहीं ना कहीं ये विशाल कोटियान उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि महाभारत बॉस नहीं है जस्ट बिकॉज कि एक ने हिंसा करी तो दूसरा भी करे। तो विशाल कोटियान साहब आप बड़ी जल्दी भूल चुके हो कि जय भानुशाली ने आपको पीछे से धक्का दिया था तो आपने भी धक्का ही दिया था। तो वो विशाल कोटियान जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि महाभारत बॉस नहीं है, एक ने धक्का दिया तो जरूरी नहीं कि दूसरा दे। तो जब जय भानुशाली ने आपको धक्का दिया था तो आपने उसको धक्का वापस से क्यों दिया? तब आपने ये एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, तब ये ज्ञान कहां चला गया था आपका? तो कैसे ये जो कंटेस्टेंट है जो खुद वही गलतियां करते हैं बाहर आकर संत महात्मा की तरह प्रवचन देने लगते हैं। ये तेजा जो किसी और शो में बोलती थी कि आंटी वर्ड बहुत भद्दा लगता है, बुरा लगता है, खुद यहां पर कह रही आंटी है वो चढ़ गई। मतलब तुम नहीं चढ़ी हो क्या? तुम एक नंबर की कुलच्छनी हो और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें शायद यही चीज सिखाई है कि अपनी खूबसूरती का फायदा उठाओ, लड़कों को रिझाओ, उनके ऊपर चढ़ जाओ और जब मतलब निकल जाए तो उनको कैरेक्टरलेस बोल दो। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे भैया वो तेजा जो भी कर रही है उसके लिए अपब्रिंगिंग को क्यों दोष देना, उसके पेरेंट्स को क्यों ड्रैग करना? भैया आपके पेरेंट्स की ही संस्कार दिखाई दे रहे हैं नेशनल टीवी के ऊपर। अब जिस तरीके से तेजा यहां पर अपनी अपब्रिंगिंग दिखा रही है शायद तेजा के घर में यही होता होगा। तेजा की मम्मी अपने पति को अलाउ नहीं करती होंगी आस पड़ोस के लोगों से बात करने या किसी फीमेल से बात करने, वो चढ़ पड़ती होंगी, चिल्ला पड़ती होंगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की डिमांड करती होंगी। थोड़ी सी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहां पर सिखाई नहीं गई है कि भैया एक टास्क चल रही है, टास्क को टास्क की तरह लो, लेकिन नहीं इतना ज्यादा ओवर पजेसिव हो जाना, ये सब कुछ इनके घर में होता होगा और वही यहां पर दिखाया जा रहा है। ये कोई पहली बार तो नहीं है जब इनका ये इनसिक्योरिटी दिखाई दी है। राखी सावंत ने एक दो वीकेंड पहले बोला भी था कि वो तो मजाक मस्ती में कुछ भी बोलेगी, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम्हें अपने आशिक पर, अपने दिलबर पर, अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन भरोसा बिल्कुल भी नहीं है, यहां तो नौटंकी करनी है क्योंकि ये टीवी सीरियल्स करने वालियों को टीवी सीरियल में जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं तो इनके दिमाग में वही भूसा वही कचरा भरा हुआ है। इस एपिसोड के एंड में राखी सावंत बोलती भी कि बाप रे बाप ये तो क्रेजी है, साइको है, ये तो बहुत ज्यादा पॉसेसिव है, ये करण का जीना मुश्किल कर देगी। और ये तो आपको पता ही है कि एक कड़वा सच है कि बच्चे जो भी सीखते हैं अपने बड़ों से सीखते हैं। तो तेजस्वी ने जो भी कुछ सीखा है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखा होगा। तेजस्वी के माता पिता भी क्रेजी होंगे, साइको होंगे, पॉसेसिव होंगे, इनसिक्योर होंगे, जेलस होंगे और तेजा के घर में भी यही चलता होगा कि वहां कोई ब्रश नहीं करता होगा, बगैर ब्रश किए बगैर नहाए धो खा पी लेते होंगे, अपना जूठा खाना दूसरों के खाने में मिक्स कर देते होंगे। कि तेजा के पेरेंट्स भी सोर लूजर्स होंगे, हारते से ही वुमन कार्ड विक्टिम कार्ड खेल लेते होंगे। शायद तेजा की मम्मी भी जवानी में ऐसा ही कुछ करती होंगी अपने कॉलेज के टाइम पर, लड़कों को रिझाना, इस्तेमाल करना, फिर बाद में डर्टी उम्र का इल्जाम लगा देना। और जैसा कि मैंने कहा बच्चे अपने बड़ों से ही सब कुछ सीखते हैं, तो तेजा के घर में जो कुछ होता रहा तेजा वही सीख गई और नेशनल टीवी पर वही दिखा रही, तो फिर पेरेंट्स पर जाना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अगर तेजस्वी शमिता को आंटी बोल सकती है तो फिर हम तेजा के पेरेंट्स को ड्रैग कर ही सकते हैं, हम उनको बुढ़े बुढ़िया बोल ही सकते हैं। तो अब क्या है कि वीकेंड का वार तो होने वाला है नहीं, सलमान खान किसी की बैशिंग वगैरह कुछ करेगा है नहीं, ये बात करण कुंद्रा को भी पता चल चुकी है, इसलिए उसने चुपचाप वो तेजा की तस्वीर उठाकर ड्रॉवर में रख दी। कहीं ना कि वो भी समझ चुका कि अब
कुछ होने वाला तो है नहीं, तो जितना हो सके कहीं ना कहीं वो तेजा को एक्सपोज भी करने की कोशिश कर रहा है। इन बातों से तो यही साबित होता है कि करण कुंद्रा सिर्फ शो के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। शो जैसे ही खत्म होगा, भाग मिल्खा भाग की रफ्तार से रन करण रन, भाड़ में गया तेजरन, सीधा खच्च के रन पहुंच जाएगा भागते भागते ये करण। जिस हिसाब से करण तेजस्वी की बोल पट्टी खोल रहा है उससे तो यही साबित हो रहा है। अब आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस एपिसोड में घटी घटनाओं के बारे में आपका क्या है कहना। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें यदि आपने नहीं किया है तो। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।